प्रभु श्री राम जी को और प्रभु हनुमान जी को इस मंच के माध्यम से हम अपनी विनती लगाते हैं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्युमोक्षदायिनः। ओम नमः शिवाय। 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 ऋषि बैठना चिरंजीव रहो पुत्री, चिरंजीव रहो। पुत्री, आज प्रातः काल ही यहाँ कैसे आगमन हुआ? ऋषिवरी, मैंने रात्रि काल से ही सोचकर रखा था कि सबसे पहले सुबह उठकर शिव धनुष को साफ सफाई करूंगी, क्योंकि धनुष की सफाई में लापरवाही करते हैं यहाँ के कर्मचारी। इसलिए ऋषिवर मैंने निर्णय किया कि मैं स्वयं आकर धनुष की साफ सफाई करूंगी। लेकिन जनक नंदिनी, इसको उठाना बड़ा कठिन काम है। ये धनुष तो बड़े बड़े देवता, दानव और कोई भी इसे उठाना असंभव है पुत्री। नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैंने रात में स्वप्न में उठा लिया था। हैं? क्या? अच्छा पुत्री, लेकिन जनक नंदिनी, स्वप्न में ये हो सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं पुत्री। लो, मैं अभी आके आपके सामने इसे उठाकर दिखाती हूँ।
ये क्या देख रहा हूं भोलेनाथ? ये तो जनक-नंदिनी ने बड़े आसान से इसे उठा लिया। ये तो आश्चर्य की बात है। हे भोलेनाथ, तेरी क्या मर्जी है? तेरी क्या मर्जी है? ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूं? जनक-नंदिनी ने तो धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई हल्का सामान हो। पिताजी, प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्री, चिरंजीव रहो। गुरुदेव के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ पुत्री, जाओ। ऋषिवर, अब तो मुझे चिंता सी हो रही है। अभी आपने देखा कि जनक-नंदिनी ने कितनी साधारण से तरीके से धनुष को उठा लिया। इसके विषय में आपको क्या कहना है? महाराज, मैं भी संदेह में हूं। गुरुदेव, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि सीता के वर के लिए इस विषय में तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनक-नंदिनी साधारण स्त्री नहीं है, कोई देवी है, जगदम्बा है, कोई देवीय शक्ति है। महाराज, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है जनक-नंदिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो देवी है। तो इसके लिए गुरुदेव शीघ्र ही उपाय बताए। आप एक काम करो, सब में संदेश भिजवा दो और जनक-नंदिनी के वर की खोज कराओ और उनका विवाह संपन्न कराओ, जैसी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दे, क्योंकि आश्रम में संध्या बंदन के लिए भी जाना है। अच्छा गुरुदेव, मेरा प्रणाम लीजिए। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। सहज विराग रूप मन मोरा, तखित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु छहि सति। हे शिव शंकर, ये सब आपका ही प्रताप था कि मुझे जनक-नंदिनी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। बस एक विनती और है
पुत्री सीता को योग पर मिलना ही चाहिए और उसका जीवन सुख में होना ही चाहिए। प्रभु, जानकी के विवाह की कल्पना मैंने उसी क्षण कर ली थी, क्योंकि ये बड़े अचरज की बात है कि जो धनुष बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े योद्धा उसे हिला भी नहीं पाते थे, वो जनक नंदिनी ने एक हाथ को उठाकर कितनी सरलता से रख दिया। हे भोलेनाथ, जो भी कल स्वयंवर में मेरी पुत्री का सीता का वर बनने का सौभाग्य प्राप्त करे, उसे धनुष उठाने की शक्ति प्रदान करना। भोलेनाथ, शक्ति प्रदान करना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखी अनूप दे कहीं अब राई, सब सुपास सब हाथ अब राई, सब बात सब भांति सुहाई। कौशिक कयहि मोर मनुमाना, इहारयहि रघुबीर सुजाना। बनी मिसाल बाजी गज साला, है गए रथ सकुल सब काला। ऋषिवेल, ये धारा किस नाम से प्रसिद्ध है? हे राम, तुम्हारे उच्च कुल में सगर नामक एक राजा त्रिलोक में प्रसिद्ध हुआ करते थे। उनके दो सुंदर रानियां थी, एक का नाम केसरी और दूसरी का नाम सुमति था। कुछ समय पश्चात राजा दोनों रानियों के साथ वनों में चले आए और भृगु मुनि के आश्रम के निकट रहकर तपस्या तथा उनकी सेवा करने लगे। अंत में मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि केसरी से 1 और सुमति से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। ये आशीर्वाद पाकर राजा अयोध्या चले आए। शुभ अवसर आने पर केसरी के गर्भ से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुमित के गर्भ से एक तुम्बी हुई।
जिससे 60,000 पुत्र पैदा हुए। राजा सगर 99 यज्ञ संपूर्ण कर चुके थे। तब 100वां यज्ञ करने लगे तो वे बड़े भयभीत हुए और यशमय का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपाए। राजा की आज्ञा से उनके 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने निकले और खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। घोड़ा तो मिल गया, परंतु समाधि भंग होने से मुनि कुमार को बड़ा क्रोध आया और श्राप देकर उनको सबको भस्म कर दिया। अंत में ये सोचकर कि उनका उद्धार केवल गंगा जी के पवित्र जल से ही हो सकता है, राजा सगर ने गंगा जी का तप कर किया और वे उसी अवस्था में देवलोक सिधार गए। इसके पश्चात राजा के पुत्र अंशुमान ने भी तप किया और वे भी सफल न हो सके। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और राजा के दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने अंजल त्याग कर गंगा जी की घोर तपस्या की। गंगा जी ने प्रसन्न होकर मृत्यु लोक में आना स्वीकार कर लिया, किंतु कहा कि मेरी जलधार को शिव जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पहले शिव जी को प्रसन्न करो। तब शिव जी की आराधना करके उनको भी प्रसन्न किया और इस तरह गंगा जी मृत्यु लोक में आए। शिव जी ने 1 बरस तक गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए रखा। इसके पश्चात उसकी एक धारा आकाश को चली गई, जिसका नाम मंदाकिनी हुआ, और दूसरी पाताल को गई, जो प्रभावती के नाम से प्रसिद्ध हुई, और तीसरी को भागीरथ जी ले आए, जिसको गंगा कहते हैं। इसकी पवित्र धारा से सगर के पुत्रों का कल्याण हुआ। ऋषि बैल, आप धन्य हैं। सरी मही आई, पापी कूप सरि सरि सरनाना, सलिस सुधा सम मनि सोपाना, पूजत मन। ये महाशय आपको मालूम कर रहे हैं, आइए बताइए क्या संदेश लाए हैं। इस राजपत्र में निवेदन किया है ऋषिवर, बेटा राम देखो तो क्या लिखा है।
इस निवेदन पत्र में श्री मध्य पूजपात ब्राह्मण कुलभूषण श्री 103 श्री मात परम हंस परिवार कार्याचार्य श्री ब्रह्म जी ब्रह्मावतार भूदेव नरदेव पूजितेषु श्री कमर लेशु जनकाच्य विनय पूर्वक प्रणाम। सर्वजन निवेदन है कि अश्विनी शुक्ला द्वितीय को मेघ लगन शिव मुहूर्त में मेरी पुत्री आशमती जानकी के विवाह स्वयंवर एवं धनुष्यक होना निश्चित हुआ है। अनेक राजा और ऋषि मुनि महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। अतः आप भी उस सब में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शनाभिलाषी जनकराज मिथिलापुरी। ओहो, बड़ा ही सुखद समाचार है। दूत जी गुरुदेव जनकराज से कहना हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन्हे प्रणाम बरन सर माथा, दीन आशीष तभी तब नाथा। कुशल प्रसन्न कहीं बात, बड़ा ही सुखद समाचार है। गुरुदेव आप तो मिथिलापुरी चले जाएंगे। अगर आप हमें भी वापस अयोध्या जाने दे तो। हाँ गुरुदेव, सिद्ध आश्रम के चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। समस्त राक्षस मारे जा चुके हैं। अतः हमें भी अयोध्या लौट जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बस तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांगकर लाया हूं, वह ताड़का मारी स्वभाव विनाश से बहुत आगे है। ये तो उस महायुद्ध की भूमिका मात्र है। अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले तुम्हें हर प्रकार से तैयार कर दूं। संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दो। अतः तुम्हारा जनकपुरी चलना परम आवश्यक है। जैसी आज्ञा ऋषिवर। अच्छा पुत्रों, चलने की तैयारी करो। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है।
मुनि तब चरण देखी कर राऊ, कहीं ना सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। शांदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। अरे भैया गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो। आप लोग कौन है? अरे गुरुजी, हम तो कोई भी नहीं है। हम तो कोई भी नहीं है। जो मुझे जब भी है महाराज। नहीं नहीं, बताओ तो सही, आप लोग कौन हैं? महाराज, आप हमारे यजमान हैं। अच्छा, ये झूठ बोलता है, आप मेरे यजमान हैं। नहीं नहीं, कदापि नहीं, आप मेरे यजमान हैं। अरे क्यों बातें बना रहा है? ये तो आदि काल से हमारे यजमान हैं। नहीं नहीं, ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे यजमान हैं। तुम्हारे कहां से हो गए? अरे ये तो मेरे हैं भाई। अरे भाइयों, इस प्रकार झगड़ने से कोई लाभ नहीं। हाँ ठीक है। जो महाराज की वंशावली सुनाएगा, हाँ वही दक्षिणा पाएगा। हाँ, ये तो ठीक है, जो होगा वो जरूर सुनाएगा। हाँ, तो सुनाओ कौन आगे आएगा, बताओ। आओ आओ आओ, आगे आते क्यों नहीं हो? अरे नहीं नहीं, अभी आते हैं, सुनाएंगे हम, जरूर सुनाएंगे। हाँ तो सुनाओ, कौन कौन सुनाएगा? चलो पहले तुम ही सुनाओ तुम सुनाओ। अरे हम तो सुनाई देंगे, लेकिन पूरी कौन सुनाएगा? तुम्हें तो सबको अधूरी बची होगी। अरे हम पूरी सुनाएंगे, हमें पूरी आती है, हम सब जानते हैं। हम तो सुना। अभी बुला, अभी सुनाते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे वंशावली भी पढ़कर सुना रहा है। अरे ये सुनाएंगे वंशावली। अरे तुझे तो वंशावली का अर्थ भी नहीं पता। सुनाएंगे। अरे भाइयों, ऐसा है ना, मैं बहुत देर बाद वंशावली सुनाऊंगा ना, इसलिए मैंने ना पहले से लिख कर रख ली थी। कहीं मैं भूल जाऊं तो मैं जो ना उसे सुना दूं। अच्छा, तो सुनाओ। क्या सुनाऊं? वंशावली। अरे वंशावली, इसमें तो कुछ और लिख रहा है। लो वंशावली सुनाने चले थे, अब कह रहे थे इसमें तो कुछ और लिख रहा है। तो तुम सुनाओगे? अरे क्या सुनाऊं? मैं नहीं सुनाऊंगा। इसमें जो लिख रहा है मैं कभी नहीं सुना सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? कुछ क्या बताऊं
क्या लिखा है इसमें। अरे मुझे खुद हंसी आ रही है। अरे तो इसके वंश यजमान नहीं है ये तो झूठा पंडा है। हाँ ये झूठा पंडा, ये नहीं है। ये झूठा पंडा भाई। झूठा पंडा, हटो 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 यहाँ से। हटो हटो महाराज, महाराज ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। आपके प्रचंड पंडा हम ही हैं। लीजिए महाराज, चलिए हटिए। आप हटो आप हटो आप हटो आप हटो। अरे भाई मुझसे तो आ रहे नहीं। तुम में से कोई जानता हो तो पंचवली सुनाओ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। महाराज मैं आपको आपकी वंशावली सुनाता हूँ। लीजिए अपनी वंशावली सुन लीजिए। आपके वंश में सबसे पहले राजा व्यक्त हुए, जिसके पुत्र ब्रह्मा तथा ब्रह्मा का मारी और मारीच का पुत्र कच्छप हुआ। महाराज राजा कच्छप के यहाँ राजा सूर्य का जन्म हुआ, जिसके नाम पर आपके कुल को सूर्य वंश भी कहते हैं। राजा सूर्य के यहाँ राजा मनु और मनु के यहाँ राजा व्यक्त का जन्म हुआ। राजा व्यस्त से राजा अक्षबाकु और राजा अक्षबाकु के राजा काक्षी हुए। अच्छा। राजा काक्षी के घर में राजा बाण और राजा बाण के घर में राजा अरण्य हुए। अच्छा। फिर राजा अमरस और फिर अमरस के पुत्र राजा पृथु, पृथु के तिरस्कार के धरीमार और धरीमार के राजा जनासु हुए। अच्छा। इसके पश्चात महाराज जनासु के मानधाता और मानधाता के सुसुंदी हुए। राजा अस्त और राजा अस्त के राजा भरत और राजा भरत के यहाँ सगर पैदा हुए। अच्छा। जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि ने क्रोध से जलकर भस्म हो गए। अच्छा। इनके 2 पुत्र असमंजस और अंशुमान हुए। अंशुमान के राजा दिलीप और दिलीप के भागीरथ हुए, जो इस तरण तारणी गंगा को मृत्यु लोक पर लेकर आए। अच्छा। इन्हीं भागीरथ के पुत्र का नाम काकस्थ और काकस्थ के पुत्र का नाम रघु हुआ, जिनके नाम पर आपके वंश को रघुवंश भी कहते हैं। महाराज राजा मनु और मनु के यहाँ राजा कलमा पात्र और कलमा पात्र के यहाँ राजा सगन और राजा सगन के यहाँ राजा सुदर्शन और सुदर्शन के यहाँ सीधरक उत्पन्न हुए। महाराज और सीधरक के यहाँ राजा मरु और मरु के यहाँ प्रसन्नचित और प्रसन्नचित के यहाँ अमृत और अमृत के यहाँ निकासे ने जन्म लिया। महाराज इन्हीं निकासे की संतान राजा जजात थे और राजा जजात के यहाँ राजा नभाग और राजा अज के यहाँ राजा अज के पुत्र आपके पिता
महाराज, आपके पिता दशरथ हुए। ठीक है, रघुवंश के पंडित तुम ही हो। ये लो, ले लो, शर्माओ मत। गुरुजी, अरे मन तो नहीं कर रहा, लेकिन भूखे पेट भी भजन नहीं हो सकता ना। अच्छा गुरुदेव, अब हमें प्रणाम दीजिए। हाँ हाँ, जाओ, तुमने अच्छी वंशावली सुनाई। चलो भाइयों, अब हो जाएगा फैसला। आ जाओ। पूर्वहेरी सरी सहित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। सब सुपात भांति ही सुहाई, कौशिक कहीं मोर मनुमाना। इहार यही रघुवीर सुजाना। मिथिलापति तहीं सब पाए, कुशल प्रसन्न कहीं बारही बारा। विश्वामित्र न पयहि बिठारा। राज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, कल्याण हो। महात्मा, आपका मिथिलापुरी में स्वागत है। गुरुदेव, आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं जो आज जनकपुर में पधारे हैं। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के सुकुमार हमारे साथ हैं। इनका नाम राम है।
और ये लक्ष्मण इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं। चिरंजीव रहो पुत्रो। खुले भाग अब मिथिला नगर वासी विचारों के ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, यह आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा राजकुमारों, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना भेजाना। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहने योग्य है। निसंदेह मरीबगढ़ की कृपा से इस ओर जो आना लिखा भाग में दर्शन जनक जी आपका पाना। नहीं, अच्छा राजन, ये आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा मुनिराज, मुझे आज्ञा दीजिए। अभी दूसरे अतिथियों से मिलने भी जाना है। अच्छा राजन, आनंद रहो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। ताहा बासूले दीन बुहाला, करी पूजा सब विधि से बकाई, गयो राही ग्रह बेथा पाई। शोभा देखना चाहते हैं? यदि आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है। तुम प्रिय लक्ष्मण को जनकपुर बाजार दिखाओ और लौटते समय अशोक वाटिका से फूल भी ले आना। जो आज्ञा मुनिराज। पुनि पद कमल बांधी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। पीत बसन परि कर कठ माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। हरत सु चंदन खोरी के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर लागे मणिमाला।
कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे कोई ना कोई तो बनाऊंगा। अरे अरे बगो राम राम प्रणाम बगोली। जनकपुरी देखने आए हैं महाराज। चलो मैं आपको जनकपुरी घुमाता हूँ। आइए आइए मेरे साथ आइए। वो देखो सामने देखो वो रही जनकपुरी। अभी अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए। अभी तो आगे आइए अभी और दिखाता हूँ। हाँ हाँ चलिए। लेकिन 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 एक बात देखना, धोखाधड़ी वालों से दूर रहना महाराज। यहाँ बहुत धोखाधड़ी है। हाथ दिखाते चने खिला देते दहिए। अच्छा ठीक है भाई। चलो महाराज आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। आइए महाराज आइए आइए आइए। पीठ बसन परिकर कठी माथा, चारु चाप सर आइए महाराज आइए। तन अनुहरत सुचंदन घोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। जलजीरे वाला जलजीरे वाला आ गया। जलजीरे वाला लक्कड़ हजर पत्थम हजर। अरे कौन आ गया भैया? अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। अरे हम हैं जलजीरे वाले। अरे आजा भैया जल्दी आजा आजा आजा। आज तेरी कौन करूँ पहले। ला पहले पहले तेरे चखवा के दिखा कैसा तेरा जलजीरा। हाँ भैया दिखा दिखा। मेरा जलजीरा बहुत बढ़िया है। अरे पहले दिखा तो सही। अरे पहले ये तो बताओ, पहले बात सुनो। हाँ सुना। ये सामने तो राजकुमार से खड़े हैं, ये कौन है? अरे तुझे नहीं पता? ये अयोध्या दशरथ जी के पुत्र है। कौन? ये श्री राम है। अच्छा। और वो लक्ष्मण जी हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले जलजीरा में राम और लक्ष्मण को पिलाना। अरे ये नहीं होता था। अरे नहीं 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 ये नहीं मानूंगा तेरी बात। अच्छा। पहले मैं चखूंगा फिर प्रभु को पिलाओगे? हाँ। अच्छा अच्छा लो, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। लो हाँ अरे भैया कोई डाल तो सही, खाली बना रहे। अरे नहीं नहीं लो, अब पी के बताओ मुझे कैसा है, फिर मैं प्रभु को पिलाऊंगा। अरे तुम्हें क्या मिला रखा? अरे नमक बड़ा तेज है। अरे सही से बना के पिला प्रभु को। नमक तेज बड़ी जोर से। प्रभु जी ये तो ऐसा ही करता रहता है। आप मेरा जलजीरा पी के देखिए, मैं आपको पिलाता हूँ। लीजिए प्रभु राम। हाँ हाँ लाओ। लीजिए प्रभु राम जी, थोड़ा सा आप पीजिए। और लक्ष्मण जी आपके लिए भी लाता हूँ। लीजिए लक्ष्मण जी, आप भी लीजिए। अरे महाराज। अरे प्रभु। अरे पीना मत महाराज। इसके जलजीरा में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। प्रभु जी, प्रभु राम जी, आपको मेरा जलजीरा कैसा लगा?
अच्छा बात है। और लक्ष्मण जी आपको कैसा लगा? अरे आप तो मुंह बना रहे हैं। जलजीरा तो आपके प्रभु राम को बहुत अच्छा लगा है। लो अब मैं एक गीत सुनाता हूँ जलजीरे वाला। देखिए कितना सुंदर गीत सुनाता हूँ। हाँ, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। अच्छा सुना। हो ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा। सभी मसाले डाले इसमें हींग साथ में जीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा। अगर किसी भाई के देखो दर्द पेट में होए, अगर किसी भाई के देखो दर्द पेट में होए, चैन नहीं आता है उसको पेट पकड़ कर रोए, चैन नहीं आता है उसको पेट पकड़ कर रोए। एक घूंट पी ले जलजीरा, एक घूंट पी ले जलजीरा, हरे पेट की पीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। अगर किसी को घर में कोई माल चकाचक खा ले, अच्छा अगर किसी दावत में कोई माल चकाचक खा ले, उधर बेकार न होने पाए पीके तू आजमा ले, होने पाए पीकर तू आजमा ले, उधर बेकार न होने पाए पीकर तू आजमा ले। बड़े इसमें सारे मसाले, बड़े इसमें है सारे मसाले, फूट होए हो खीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, 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 हो 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 ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। ले लिया तेरा जलजीरा जल। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी, आपको जलजीरा ठीक लगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मेरा सभी जलजीरा बिक जाए और मैं बाजार में जल्दी अपने घर चला जाऊं। ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, हो ले लो जलजीरा, क्या जलजीरा तेरा? आइए महाराज, अभी और आगे चलिए चलिए चलिए, आइए 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 महाराज। भ्राता जी, यहाँ की शोभा कितनी अच्छी है, मन बहुत आनंदित हो गया। हाँ, यहाँ की शोभा बहुत ही निराली है। और जनक बाजार देखो कितना सुंदर है, इसकी छटा ही निराली है लक्ष्मण। अच्छा तुम बताओ लक्ष्मण, तुम्हें जनक बाजार कैसा लगा? अच्छा है भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आइए महाराज, आइए। फूल ले लो
ऐसा बोला तो दिखा तो भाई। अरे दिखा दे, अरे दिखा, अरे 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 अच्छा अच्छा अच्छा। कितने सुंदर फूल हैं उतने, कितने सुंदर फूल हैं उतने सुंदर हैं चेहरे, सुंदर उतने सुंदर हैं चेहरे। ओहो नजर ना लगे किसी की जगह पे पहले, नजर ना लगे देंगे उन पर पहले। अच्छा महाराज ये फूल वाली बड़ी अच्छी थी। इनके ना फूलों में भी बड़ी खुशबू आ रही थी। आपने तो जोगी होगी। आइए महाराज आइए, अब आगे की ओर प्रस्थान करें। आइए। अरे ये आजा गुब्बारे वाला महाराज, इसके गुब्बारे तो बड़े अच्छे होते हैं। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख मैं तेरे सारे गुब्बारे भिजवा दूंगा। देखो भैया, हम साफ कह देते हैं, क्या कई दिनों से हम देख रहे हैं क्या कि हमार गुब्बार हम बाजार में बेचना है, तो हमार कई गुब्बारे तो उधार ले गवा। हाँ और क्या? ये कैसे हो सकता भैया? नहीं नहीं, अब हम तुमको एक भी गुब्बारा नहीं देते। अरे भाई बात सुन। हाँ। हमारे शक्कर के 4 आदमी हैं। अरे अब तूने कैसे दे दिया हमें, क्या बता? अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ भैया, जब हमने उन्हें देखा था हाँ। तो हम भी चौंक रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो एक बात बताओ, हाँ। जनकपुर में सुना है कि 2 राजकुमार आए हुए हैं। अरे आए तो है, उन्हीं के साथ तो मैं आया हूँ। अच्छा, वो किधर की तरफ है? अरे पीछे है तेरा, ये देख ये रहा। अरे अरे प्रभु प्रभु जी के चरणों, राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। लक्ष्मण जी आपको भी मेरा प्रणाम। प्रभु आपका आना सुनकर मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे लाया हूँ। लीजिए, आप भी लीजिए लक्ष्मण जी। बड़ा ही सुंदर है। और आज प्रभु के आने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें भी एक गुब्बारा दे देता हूँ। लो लो, वो तो मुझे बताता। अरे वाह। और प्रभु अब आपको मैं अपना गीत सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर गीत है। हाँ सुनाओ। ले लो गुब्बारे, ले लो गुब्बारे, हो ले लो गुब्बारे, हो ले लो गुब्बारे, हो ले लो गुब्बारे,
आती तो है भर आते हैं नैन, जब आती है तो भर आते हैं नैन। बचपन में इन गुब्बारों पे खेले रोई ताश, इन गुब्बारों पे खेले रोई ताश। याद इन्हें जब इनकी आती, याद इन्हें जब इनकी आती भर आते हैं नैन। ले लो गुब्बारे, ले लो गुब्बारे, ले लो गुब्बारे, ले लो गुब्बारे। आज तो खूब गुब्बारे बिक रहे हैं मेरे, आज तो खूब गुब्बारे बिक रहे हैं। इन गुब्बारों से खेले हैं नन्हे नन्हे हाथ, इन गुब्बारों से खेले हैं नन्हे नन्हे हाथ, इन गुब्बारों से खेले हैं नन्हे नन्हे हाथ, इन गुब्बारों से खेले हैं नन्हे नन्हे हाथ। याद इन्हें भी इनकी आती, याद इन्हें भी इनकी आती लपकाते हैं हाथ। ले लो गुब्बारे, 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 ले लो गुब्बारे। प्रभु जी एक गुब्बारे वाले आवे, इसे तो मुझे दे जा, इसका क्या करेगा? अरे एक दे तो दिया था। लो। ला ला ला, अरे दे भाई दे, देख तेरे सारे गुब्बारे बिकवा दिए। अच्छा अच्छा, लो लो। अब मैं राम लक्ष्मण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। अच्छा प्रभु राम जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और लक्ष्मण जी आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव रहो। ले लो गुब्बारे, ले लो गुब्बारे। अरे अरे मेरा गुब्बारा तो फूट गया, एक और दे दे, एक और, एक और दे दे। आला देखना, ये सही है, मैं तो बगल में दबा के रखूंगा। अरे भैया कौन फोड़ गया? अरे कौन फोड़ दिया गुब्बारा? अरे हमने तो नहीं फोड़ा भाई, हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, फूट गया तो फूट गया, गुब्बारा तो होता ही फोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तुमने हमें जनकपुर में बहुत अच्छी तरह से घुमाया और जनक बाजार भी कितना सुंदर है, लक्ष्मण जी को बहुत पसंद आया। अच्छा गुरु, अच्छा प्रभु, आपको पसंद आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज। अच्छा, अब लक्ष्मण जी को आगे के लिए चलते हैं और बाजार दिखाते हैं। हाँ, ये सही है प्रभु, अभी तो बहुत बाकी है। आइए महाराज, अभी तो दही वाली भी रह गई। दही वाली का रह गई। तरकारी वाली आ गई। मूला ले जाओ, भिंडी ले जाओ, करेला सब्जी सब कुछ ले जाओ। अरे ला देखो तेरी तरकारी कैसी कैसी है, दिखा 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 दिखा। अरे क्या है इसमें? तरकारी ले लो, मालन तो आई बीकानेर से। तरकारी ले लो, मालन तो आई बीकानेर से। तरकारी ले लो, मालन तो आई बीकानेर से। लाई तोरी लाई और लाई जो लाई। अच्छा, लाई तोरी लाई और लाई जो लाई। अच्छा, कभी हरी मिर्च ना खाई। ओहो, जिसने कभी हरी मिर्च ना खाई। अच्छा, ले लो, मालन तो आई बीकानेर से। ले लो, मालन तो आई बीकानेर से।
जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चने वाला आ गया जनक बाजार में चने वाला। चने वाला, अरे पहले इधर आ दिखा। अरे भाई तुम जनक बाजार में रोज ऐसे आ जाते हो? अरे दिखा तो सही ना पहले। पैसा देते हो और मुफ्त का खा जाते हो। अरे आज मैं तुझे पैसा दूंगा, पहले दिखा। हाँ लो दिखा लो करो। अरे चला दिखा, पहले मैं खा के देखूंगा तभी तो हाँ बताऊंगा। ये लो, हाँ दिखा। बताओ अब कैसे हैं, बताओ बताओ देखो बताओ तो सही, खाओ तो सही। अरे पत्थर दे दिया क्या? अरे तुम्हारी तो शिकायत सब लोग कर रहे अरे मेरे थे, इनको तो- कुछ भी खाने को दे दो। अरे मेरे ये सब दांत ऐसे ही टूट करते गए। हैं। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, वो चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, वो मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाए लाला, चना जोर गरम, ओ चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। लीजिए प्रभु, राम और लक्ष्मण जी को भी मैं चना खिलाता हूँ। हाँ हाँ लीजिए राम जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ लीजिए प्रभु। अरे खिला तुम लोगों को खिला। आप भी मेरा हाँ। चना लीजिए। लक्ष्मण जी आप भी लीजिए। हाँ हाँ लाई लीजिए प्रभु। बहुत अच्छा। अरे तूने पकड़ लिया मुझे। अच्छा अब जब मैंने चुरा ही लिया तो मुझे चुरा दे। अरे क्यों झगड़ लिया भैया, एक चने के पीछे क्यों झगड़ लिया मुझसे? देख बहुत बिकेंगे तेरे चने। छोड़ दे अरे छोड़ दे रहने दो, छोड़ दो। प्रभु आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये मार ही डालता। बहुत सुंदर चने हैं। दही ले लो, दही वाली महाराज ले लो दही। आ गई गुजरिया। ये आई दही वाली। ये बहुत अच्छी दही लाती है। ए दही वाली जरा दिखा तो दही अपना दही। देखो वही वाला है कोई और है? दिखा दे। अरे जरा दिखाएगी। अरे प्रभु को दिखाएगी तो नहीं दिखाते। आई रे बेचन आई रे की शोभा देखन, आई रे गंगा पार की गुजरिया दहिया बेचन, आई रे गंगा पार की गुजरिया दहिया बेचन, आई रे बेचन आई रे की शोभा देखन, आई रे बेचन आई रे की शोभा देखन, आई रे गंगा पार की गुजरिया दहिया बेचन, आई रे। मेरा दहिया ऐसा मीठा जैसे घी और शक्कर, मेरा दहिया ऐसा मीठा जैसे घी और शक्कर, मेरा ना विश्वास करो तो स्वयं देख लो चक्कर, मेरा ना विश्वास करो तो स्वयं देख लो चक्कर, बेचन आई रे की शोभा देखन, आई रे बेचन आई रे की शोभा देखन, आई रे गंगा पार की गुजरिया दहिया बेचन, आई रे गंगा पार की गुजरिया दहिया
हलवाई। आपने बड़े बड़े खेल तमाशे देखे होंगे, आज देखिए कल्लू हलवाई। अब आप देखिए मेरी शबरी का डांस। और अरे भम्बो कैसे नाचेगी, अरे भम्बो कैसे नाचेगी, भम्बो कैसे नाचेगी, भम्बो कैसे नाचेगी, भम्बो कैसे नाचेगी, और भम्बो कैसे नाचेगी, भम्बो कैसे नाचेगी, भम्बो ऐसे नाचेगी, भम्बो ऐसे नाचेगी, भम्बो ऐसे नाचेगी, भम्बो ओ भम्बो। कल्लू मलहल भाई, मेरी देसी घी की मिठाई जिसने खाई उसकी भाग गई लुगाई। क्या क्या कह रहे हो? मैं कल्लू मलहल भाई, जिसने खाई मेरी मिठाई उसकी भाग गई लुगाई। अबे भैया तेरी कैसी मिठाई है, हैं? अबे क्या मिलाया है मिठाई में? भैया पहले मिठाई चख के दिखा, देखो तेरी कैसी मिठाई है कल्लू हलवाई। हाँ दिखा 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 दिखा। पहले ये बता तू कह क्या रहा था अभी, मेरी समझ से बाहर है। पान वाला पान वाला पान वाला आया, पान वाला मेरा मीठा पान, ये तो मैं तुझे नहीं दूंगा, ये तो प्रभु राम और लक्ष्मण जी को दूंगा। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आप मेरा पान लीजिए, खाइए, बहुत मीठा पान है, लीजिए प्रभु, लीजिए, आप भी लीजिए लक्ष्मण जी, लीजिए, आप भी लीजिए लक्ष्मण जी, बहुत मीठा पान है। राम जी आप भी लीजिए, खाइए, मेरा पान बहुत मीठा है। प्रभु जी बताइए, आपको मेरा पान कैसा लगा प्रभु जी? बहुत अच्छा है तुम्हारा पान। और हमारे लक्ष्मण जी से पूछो, लक्ष्मण जी आपको पान कैसा लगा? बहुत अच्छा। चाय चाय वाला, चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, लीजिए। अरे भैया क्या है इसमें? अरे चाय है, चाय चाय, लाला दिखाओ, पहले दिखाओ, पहले मैं पी के देखूंगा कैसी चाय है। अला भैया मैं भी दे दे, अरे हम भी तो खड़े हैं भैया, मैं भी दे दे। ले 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 ले, तू भी पी ले। अरे भैया ये कैसी चाय है? चाय तो आई ना। अरे तुम्हें तो इस बाजार की कोई भी चाय अच्छी नहीं लगती। हाँ, जिसको देखो चाय अच्छी नहीं, पान अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो तुम्हें अच्छा क्या लगता है? मैं बताता हूँ ना तुझे क्या अच्छा लगता है। देख, जो पैसे लेता है वो चाय है बेकार,
और जो फ्री में देता वो चाय अच्छी। समझ गया ना, समझ गया। ठीक है। अच्छा लक्ष्मण, अब हमें आगे की ओर भी चलना चाहिए। संध्या का समय हो रहा है, गुरुजी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पीत बसने परी कर कठी माथा, चारु चाप सर सोहत माता। अनुहरत सु चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पद कमल बंदी दो भाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। हरि कंधर बाहु विशाला, अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरी सरहु लोचन, मंद मयंकता पे प्रतिलोचन। कितनी सुंदर भटका है, जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं। खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। सरोवर तार निर्मल है, किलोले हंस करते हैं। मधुर वाणी से पक्षी बोल रास कानों में भरते हैं। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर ना क्यों, भूमि पे फिर वो धाम हो। धन्य है वो बाग जिसमें श्री राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं और भौरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है, कहीं फूलों की डार में सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार में। निस्संदेह भ्राताचार्य, बनाने वाले ने भी वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, जूही, चंपा, चमेली क्या नहीं शोभा दिखाती है।
गले में डालकर बाहें फूली नहीं समाती है। हाँ भ्राता जी, आप सच कह रहे हैं। यहाँ की शोभा तो बड़ी अतुलनीय है, बड़ी सुंदर है। हाँ हाँ लक्ष्मण, कितना सुंदर सरोवर है। हाँ, चलो आगे की ओर प्रस्थान करें। हाँ चलिए। हरिकंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नागमणि माला। भ्राता जी सुनिए तो सही, कैसी मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत होता है लक्ष्मण कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही हैं। आओ एक और तो जाए और उन्हें निकल जाने दे। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी। सर समीप गिर जाग्रह सोहा, बरनी न जाई दे कहीं मन मोहा। चली मंदिर माँ कागे विनय, विनय अपनी सुनाने को। श्रद्धा और प्रेम से चरणों में उनके सिर नवाने को। सकल संसार के संकट जो क्षण में वो नाश करती है, उन्हीं के सामने जाती है मन की इच्छा जताने को। सखी, आज तो ऋतुराज ने अनोखी शोभा दिखाई है। हुए देखो फूल पर कैसी बहार आई है। किया है मोतियों से ओस के श्रृंगार, फूलों से लता के डाल के अपने गले में हर फूलों ने कहती हो। पसीना आ गया ललित बली की निगाहों से, नजर शर्मा गई नरगिस की चंपा की अदाओं से। अरे सखी, इनकी रंग रूप का ही बखान करती हो या इनकी सुगंध की ओर कुछ ध्यान करती हो। जिन्हें ही रूप प्यारा चाह वे सूरत की करते हैं, जो गुर को चाहते हैं वे कहाँ रंगत पे मरते हैं।
कहो सखी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? क्या बताऊं, यहाँ की सारी कन्या आज तो सुकुमार आए हैं। अनोखा रूप है, सुंदर है, कोमल है, सुहाए है। अरे सखी, कहीं ये वही दो राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं और नगर के सकल नर नारियों को भाए हैं? सुना है रूप दोनों का है, बस योग्य दर्शने के लखे जो मोहिनी मूरत बड़े ही भाग्य उस जगह के। हाँ, सचमुच यही बात है। चलो मैं तुम्हें वृक्ष के नीचे चंपा कुंज के पास थोड़ी देर ले जाकर वो दिखा। विधाता, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि मुझे प्रथम बार इस पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। क्या वो वचन आज सत्य हो रहा है? वो क्या आज ही होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिला क्या आज इस वाटिका में मेरा प्राण आधारा। में कौन सा कुमारी है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये जनक दुलारी है, जिसके लिए कल स्वयंवर की तैयारी है। इसी के रूप जादू सा सब वृक्षों पर डाला है। इसी के तेज का इस बाग के अंदर उजाला है। भ्राता जी, आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है भ्राता जी? क्या बताऊं भाई, ये आश्चर्य की बात ही नहीं, लज्जा का भी विषय है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान है। वे ठिकाने ये नजर आज जन्म जा सकती नहीं। ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं। क्या कहूं, लीला विधाता की कही जाती नहीं। चोट वो दिल पर पड़ी, सही जाती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कह नहीं सकता लक्ष्मण कि ये इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूं उतना ही मन इसकी ओर खिंचा जाता है। दिल को जितना समझाता हूं उतना ही अधिकार से पार हुआ जाता है। बन गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से, किस तरह छूटेगा हे भगवान इस जंजाल से। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की ओर चलते हैं। हाँ, चलो। उसी ओर क्या देख रही हो? कहीं आज मन में चोरी तो नहीं हो गई? बताओ बहन, अपने मन की दशा कुछ तो बताओ।
राजकुमारी, समय बहुत हो गया, अब मन की उलझन को छोड़ो और पार्वती जी का पूजन करो। ओह, मैं तो अपने विचारों में खोई गई थी। चलो अब माता पार्वती जी के दर्शन पाए और उन्हें अपना मर्म सुनाए। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता श्रृंगार प्यारो माँ तेरो रंग रूप न्यारो, ममता छलकानी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। मांग सिंदूर भरू छे माँ, स्वागर भाग सजो छे, स्वागर भाग सजो छे। जय हो जय हो। मांग सिंदूर भरू छे माँ, स्वागर भाग सजो छे। कलकण मुंडड़ी मट मुंड माँ, सोना मुकुट कर्यो छे। माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो। ममता छलकानी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। कान मकुंडल स्वांदन माँ, नाकन स्वांदन खोली, नाकन स्वांदन खोली। जय हो जय हो। कान मकुंडल स्वांदन माँ, नाकन स्वांदन खोली। माथा चम चम चमकती माँ, तेरी सिर फूल बिलोली। माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो। ममता छलकानी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो। ममता छलकानी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा जय
शक्ति श्री राम को प्रदान करे माँ। हे माता, इस सीता की अनुरूप प्रार्थना स्वीकार करे माँ। सौभाग्यवती पुत्री, तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जय हो माता, तेरी सदा ही जय हो। चलो सखियों, अब महल की ओर चलते हैं। बैदे मुख पट तरहि दीने, हो ही दासु बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले सापड़ जानी। और प्रभु श्री राम जी की आरती का समय हुआ है। जो भी भक्तजन प्रभु श्री राम जी की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुके कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटवीर मानहु तड़ित रुचि सुचि नौ में जनक सुतापुरम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बैजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम। बैजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारों दारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारों दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप दर्शन राम जित खरदूषणम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति
वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास करो कामादि खल धन गंजनम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मैंने जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो मैंने जाहि राजा मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो श्री राम जय राम श्री राम जय राम हे भांति गौरिया सीत सुनी सिया कहित हिया हर सीत अली भांति गौरिया शीस सुन सिय कहित हिया हर सित अली हो तुलसी भवानी पूज पुरी पुरी मुदित मन मंदिर चली श्री राम जय राम श्री राम जय राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मनोजवैमारुतदुर्लभेगं जितेन्द्रियं बोधिमतापरीतं पादभुजं वानरयोतमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो भी भक्त लोग हैं वो राम जी के आरती के बाद प्रसाद लेके अवश्य जाएं।